जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा तब न्याय नहीं मिला, इन सज्जन के कहने से मिल जाएगा। मोदी जी ने तो बाकायदा 2018 में स्पीच में कहा है कि शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी है। ये अपनी कपोल कल्पित कथा लेके आ जाते हैं बीच में, क्योंकि इन्हें फुर्सत नहीं है। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर लगातार संघ के द्वारा शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। शिव कुमार शुक्ला के द्वारा क्या ऐलान किया गया है, आज के इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। अभी इन्हें सिर्फ कुछ दिन के लिए ये यही काम करेंगे। इन्हीं लोगों ने सरकार और बीच के लोगों का दायरा खत्म कर दिया। पहले सरकारें संगठन की बातें सुनती थी, सरकारों से बातचीत होती थी। आप भी संगठन काफी समय से चला रहे हो, लगातार लोग चर्चा करते थे तो मुख्यमंत्री जी समय देते थे मिलने का, ऐसा नहीं है, और बातें भी होती थी। अब एक नई तरीके की परिपाटी आई है कि हम चाहेंगे तभी आप हमारे ऑफिस में एंट्री करोगे, हम नहीं चाहेंगे तो आप नहीं आ सकते हो। पहले भी यही होता था, लेकिन लोगों को मुलाकात, अपनी बात करने का अधिकार था। मिश्रा जी देखिए, हम अपना शिक्षा मित्र हैं। जी, हम शिक्षा मित्र हैं, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। जो सरकार होती है उस सरकार का कर्मचारी होता है, शिक्षा मित्र भी कर्मचारी के तरीके से है। तो अगर भाजपा की सरकार यहाँ है तो हम भाजपा सरकार के अधीन है, सरकार हमारी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सारी प्रक्रियाओं के लिए उनसे कहेंगे भी, उनसे लड़ेंगे भी, उनसे मांगेंगे भी। और किससे कहेंगे भाई, जो सरकार होती उसी से तो। और जो बखूबी लड़ रहा है तो आप लोगों को जिम्मेदारी बनती है, कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है। ऐच्छिक सहयोग आप लोगों से कहा गया था कि जो बन पड़े आपसे वो ऐच्छिक सहयोग हमारा करिए, और जिस तरीके से आप सहयोग करेंगे उससे बेहतर वकील खड़ा करने का प्रयास संगठन करेगा। फिर मैं कह रहा हूं, समय एक दिन और शेष है, आप लोग मजबूती से लगिए और संगठन को जो सहयोग प्रदान करिए। और संगठन आप सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई लड़ने नहीं गया है, संगठन सबकी लड़ाई लड़ने गया है। और सबकी जिम्मेदारी है कि संगठन को सहयोग प्रदान करें, और सहयोग प्रदान करेंगे तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत से लोग मिश्रा जी एक चीज और कहते हैं कि इसमें सरकार का विरोध करने से शिक्षा मित्र संघ क्यों चला गया। बहुत पोस्टें हमने देखी आज ग्रुपों में कि जब सरकार से समन्वय स्थापित हो रहा था, सारी चीज थी, पत्र तैयार था, सारी बात थी, फिर संगठन को कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ गई। अरे भाई, संगठन शिक्षा मित्र से है, ना कि संगठन से शिक्षा मित्र है। अगर शिक्षा मित्र की भावनाएं हैं कि संगठन को यहाँ जाना चाहिए, भाई 2/3 से ऊपर बहुमत होता है तो बहुमत माना जाता है, उसको हम आप सभी मानते हैं। लेकिन अगर वो बहुमत नहीं तो होता ये है कह रहे हैं कि इन जिहादियों को हम तो ये नहीं समझ पा रहे शिक्षा मित्र जिहादी हैं कि हम शिक्षा मित्रों की आवाज उठा रहे हैं तो हम जिहादी हैं। कौन कौन जिहादी है ये कह रहे हैं, अब इन्हें किसी का लिखा नहीं कि इन जिहादियों का अच्छे से उपचार